जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियांग युआन कहता है ब्रदर उस चीज को मुझे दे दो, फिर मैं उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लिन शाओ जो कि जियांग युआन को देखते हुए मन में सोच रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस इंसान को इससे पहले कभी देखा है। उसके साथ ही लिन शाओ कहता है सीनियर हम इस बिल के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं। तो जियांग युआन कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। जियांग युआन और लिन शाओ दोनों ही मन में सोचने लगते हैं वो वक्त और वही जगह। उसके साथ ही में बचपन का सीन दिखाया जाता है। लिन शाओ जो कि येचिंग की बहन को बचा रहा था, उसके साथ ही जियांग युआन को दिखाया जाता है जो कि जियांग युआन येचिंग की बहन को किडनैप करने के बाद उसे मारना चाहता था। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि वो मन में सोच रहा था मुझे ये इंसान याद है, उस वक्त उसने छोटी लड़की को किडनैप करने के बाद उसे मारना चाहता था। जियांग युआन कहता है मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा तकदीर इतना अच्छा होगा कि हम वापस से मिलेंगे। 14 साल ऐसे गुजर गए जो कि पता ही नहीं चला। तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो चुकी है और तुम्हारा शॉर्ट से भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लिन शाओ कहता है तो क्या तुम वो प्लान बना के आए हो जो कि उस वक्त का बदला लोगे जो कि मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था और इसी वजह से तुम यहाँ पे आए हो। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि इसका तलिस्मान को निकाल लेता है और मन में सोचने लगता है इस इंसान का कल्टिवेशन मिडिल स्टेज के धर्मा रैलम पे है, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उससे हेड ऑन फाइट करना। जब ये कोई भी मूव करने की कोशिश करेगा उसी टाइम मैं इस तलिस्मान को इस्तेमाल करते हुए अपने जूनियर यूरोंग के साथ भाग जाऊंगा। जियांग युआन कहता है नौजवान इंसान तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले पूरा इंसान हुआ करता था लेकिन अब नहीं हूँ। मैं 60 साल सेक्लूजन में था और शॉर्टशिप का हर दिन प्रैक्टिस करता था। हालांकि मेरा कल्टीवेशन तुमसे सिर्फ एक लेवल ज्यादा है, लेकिन मैं शॉर्टशिप के रैलम में तुमसे बहुत ही नीचे हूँ। जो पास्ट में हुआ है उसे भूल जाते हैं, उसे पास्ट ही में रहने देते हैं, उसको सामने नहीं लाते हैं। वो लड़की कुछ ज्यादा ही लकी थी जो कि तुम्हारे जैसा स्वॉर्डमैन मोशन ने उसे बचाया था और मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वक्त गलत किया था। लेकिन मेरा एक सवाल है, तुम किस लीडर के अंदर आते हो जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है वो इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम छोटे बॉस को हरा सकते थे। इससे पहले मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, तो ये बताओ कि तुम कौन हो। तो यूरोंग कहती है एल्डर सीनियर ये इंसान कुछ ज्यादा ही जीव है, इसलिए इससे ज्यादा इंटरफेयर नहीं होते हैं, इससे दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बात सुने और जियांग युआन कहता है क्या कहा तुमने कि ये एल्डर सीनियर है तुम्हारा? ये मत कहना कि ये चीफ डिसाइवर है। जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो सभी अलग अलग चीफ डिसाइवर है जो कि अलग पीक से आते हैं, और मुझे कैलकुलेट करने के बाद ऐसा लगता है कि तुम वही लिन शाओ हो जो कि मास्टर शाओलिंग के प्यारे डिसाइवर हो, यहाँ तक येचिंग को 2 बार हरा चुके हो। तो लिन शाओ कहता है हाँ जिस लिन शाओ के बारे में तुम बात कर रहे हो वही लिन शाओ मैं हूँ। अब ये बताओ कि क्या तुम उसी पिल को लेना चाहोगे? तो जियांग युआन मायूस होते हुए कहता है नहीं, मैं उसका हकदार बिल्कुल ही नहीं हूँ। तुम ही एक इंसान हो जो कि उस येचिंग को हरा सकते हो। लिन शाओ ये देखने के बाद मन में सोचने लगता है मुझे ये डर है कि इस इंसान के साथ दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। सिस्टम मुझे ये बताओ जो करेंट का प्लॉट चल रहा है उसका प्रोग्रेशन फेल तो नहीं हुआ है? तो सिस्टम बताता है हालांकि प्लॉट में हेर फेर हुआ है लेकिन सिस्टम के हिसाब से होस्ट में कोई भी फॉल्ट नहीं है और यहाँ तक कैरेक्टर स्टोर भी बिल्कुल क्वालिफाइड है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है ये प्लॉट अभी तक गड़बड़ नहीं हुआ है। तो लिन शाओ मन में सोचने लगता है कुत्ते सिस्टम तुम कुछ तो अच्छे काम कर रहे हो, तुम जेंटल हो, तुम अच्छा बनने का दिखावा तो कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ ना कुछ अजीब करोगे आगे चल के। उसके साथ लिन शाओ जो कि यूरोंग को लेके जाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जैसा कि अब कुछ बात करने के लिए नहीं है तो ये बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। तो जियांग युआन कहता है रुक जाओ। तो लिन शाओ कहता है क्या हुआ अब तुम्हें अफसोस हो रहा है? तो जियांग युआन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे 3 चीज कहना है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसके बारे में अच्छे से सुनोगे। तुम्हें अपने सोच से भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अगर इस दुनिया में तुम्हें प्रॉब्लम दिखता है तो तुम्हें उसके बारे में सोल्यूशन ढूंढना होगा जो कि तुम्हारे साथ ही होगा, क्योंकि तुमने अपने तकदीर को वापस से लिखा है। और दूसरी चीज अपने लोगों को जरूर से प्रोटेक्ट करना जिससे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उससे बिल्कुल ही जुड़ जाना और किसी को भी एडवांटेज मत उठाने देना। यूरोंग ये बात सुनने के बाद कहती है सीनियर आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे एल्डर सीनियर के शादी के लिए, उसको मैं देख लूंगी। तो लिन शाओ ये बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है शिट मैं इतना इससे कैसे जूझ चुका हूँ जो कि इस तरह से ये हरकत कर रही है। आराम से लड़की इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जियांग युआन सीरियस होते हुए कहता है तीसरी बात को जरूर से याद रखना, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन हो हमारे किंगलैंड सेक्ट में और तुम मास्टर शाओलिंग के एल्डेस्ट डिसाइबल हो। नसीब किसी का भी कमजोर नहीं होता, जितना तुम्हारे पास ग्रेट एबिलिटी आएगी उतना ही तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता ही जाएगा। फ्यूचर में डीमन सेक्टर नॉर्मल लोगों को चोट पहुंचाएंगे तो तुम्हें अपने काम को करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो लिन शाओ जो कि मन में सोचने लगता है सीनियर इतना मक्खन पालिश लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा विलन हूँ जो कि मेरा काम होने के बाद मेरा अंत हो जाएगा, उसके बाद तो मैं अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। और तुम्हारे जैसा बदमाश इंसान ये बता रहा है ग्रेट एबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन तुम तो 300 चैप्टर तक भी जी नहीं पाए थे। इसके साथ ही लिन शाओ कहता है ठीक है सीनियर जैसा आपने कहा है मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा और उस पर जरूर से अमल करूंगा। ये भी कह ही रहा था कि लिन शाओ का पीछे नजर पड़ता है काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि रेड और को अट्रैक्ट कर रहे थे। उसमें से जो मार्क्स वाला डीमन होता है वो कहता है कैंगलिन सिटी के 3 बॉस में से एक बॉस यहाँ पे आए हैं, विच मास्टर है
नैनजिया किंगडम के घोस्ट विच कल्ट से हैं और उन्होंने अपने कल्ट से 3000 क्रॉप्स को यहाँ पे लेके आए हैं तुम्हें मारने के लिए। लिन शाओ जो कि ये दिखने के बाद घबरा जाता है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था ये तो बीस्ट मास्टर है जो कि अपने नेशनल सोर के रेलम पे है और इसके पास घोस्ट आर्टिफैक्ट है जो कि वो अंडरवर्ल्ड को एक्सेस कर सकता है। इसके पास इन्फिनिटी पावर है जो कि नॉर्मल डीमन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जियांग युआन जो कि लिन शाओ के सामने आ जाता है, उसके साथ ही कहता है यहाँ से जल्दी से चले जाओ और इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। मैं 60 सालों से अपने स्वॉर्ड को शार्प कर रहा था, आज वो वक्त आ चुका है मेरे स्वॉर्ड का डीमन सेक्टर के डीमन की ब्लड को चखने का। मैं जियांग युआन फॉर्मर चीफ डिसाइबल हूँ लोंगशू पीक के किंगडम सेक्टर का और मैं अपनी जिंदगी के अंत तक इन डीमन से लड़ूंगा। जियांग युआन जो कि अपने पावर को रिलीज कर रहा था, लिन शाओ ये देखने के बाद मन में सोचने लगता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि जियांग युआन के पास इतना कॉन्फिडेंस क्यों आता है, क्योंकि ये सच में इतना पावरफुल है। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि यूरोंग की तरफ देखने के बाद यूरोंग को वहां से लेके जाने लगता है और मन में सोचने लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन यहाँ से पहले जाना ही बेहतर रहेगा। लेकिन किसी चीज को दिखाया जाता है जो कि लिन शाओ का आइडेंटिटी होता है या फिर उसे पत्थर कहे जो कि लिन शाओ गलती से उसे छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है। हमें ये चेन और ओल्ड शिलाओ को दिखाया जाता है। ये चेन जो कि सामने की तरफ भाग रहा था जहाँ पे जियांग युआन उस डीमन से लड़ाई कर रहा है, उसके साथ ही ओल्ड शिलाओ कहता है छोटे दोस्त हम करीबन उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ से वो हवा आ रहा है, हमें उस डीमन को मारना होगा। उसके पास बहुत ही कीमती कंडेंसेशन पील है, पूर्वज के जमाने से आता आ रहा है, इसलिए वो चीज तुम्हारा हो जाएगा उसको मारने के बाद। जिचिन कहता है ओल्ड शिलाओ तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो मॉडल बनने के लिए, इस बार मैं तुम्हारी उम्मीद पे जरूर से खरा उतरूंगा और इस अपॉर्चुनिटी को मैं अपना लूंगा। जिचिन जो कि वहाँ पे आ जाता है लेकिन हमें दिखाया जाता है सभी डीमन जो कि जियांग युआन ने उन सभी को मार दिया होता है। जिचिन ये देखने के बाद कहता है ये किसने किया है, जू वेंगनी या फिर उस घटिया लिन शाओ ने किया, अगर उसने किया तो वो बहुत ही बड़ा घटिया है। ये टोकन जो कि मुझे ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है, घोस्ट विच सेक्टर का सेकंड एल्डर है और ये भी अफवाह फैला था कि वो नेशन सोल रेलम पे पहुंच चुका है, ये मारा जा चुका है और इसका बॉडी और सोल दोनों ही गायब है। तो ओल्ड शिलाओ कहता है मेरे छोटे दोस्त उसका वक्त गुजर चुका है तो तुम इस आइडल के लिए इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, और जो औरत है उस पिल का जो कि गायब हो चुका है। अगर दूसरे अल्फाज में कहे तो कैनन सिटी में कोई कल्टीवेटर आने के बाद डेमोनिक कल्टीवेटर को मार दिया है और उस पिल को चुरा लिया या फिर उसे यहाँ से लेके चला गया है। हमें लिन शाओ की आइडेंटिटी को दिखाया जाता है जो कि उसने गलती से उसे गिरा के चला गया होता है। ये चिन ये देखने के बाद घबरा जाता है, उसके साथ ही कहता है ये वही है, मुझे ये डर है इस लिन शाओ के पास अजीब सा अपॉर्चुनिटी है जो कि वो अपने गोल्डन एलिक्सर पे होने के बावजूद उसने नेशन सोल के रेलम को हरा दिया है, उसने उस डीमन को आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि उसने मेरे पिल को भी यहाँ से लेके चला गया। ये लगभग दूसरी बार हो चुका है ओल्ड शिलाओ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं तकदीर का चुना हुआ हूँ लेकिन फिर भी मैं उस लिन शाओ के शैडो में जी रहा हूँ। जिचेन अभी कह ही रहा था कि किसी का आवाज आता है जो कि जियांग युआन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके साथ ही जियांग युआन कहता है क्या तुम किंगडम सेक्टर के डिसाइबल हो, इस किंगडम सिटी से जल्दी से निकल जाओ, ये डीमन सेक्टर ने अलायंस बनाया उसके बाद वो जरूर से यहाँ पे बैकअप लेके आएंगे, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि यहाँ से चले जाओ। तो येचन कहता है तुम कौन हो, क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं, जरा तुम्हारे शॉट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि किंगडम सेक्टर की ही तुम मेंबर हो। जियांग युआन कहता है सवाल करना बंद करो, शैनन पिक के सीनियर लिन शाओ को फॉलो करते हुए यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तो येचिन गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने कि लिन शाओ को फॉलो करते हुए इस कैनन सिटी से बाहर निकल जाओ, यानी कि तुम उससे शैनन पिक के डिसाइबल हो। येचिन अपने स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए जियांग युआन पे एक स्लैश मारता है, उसके साथ ही जियांग युआन को मार देता है, लेकिन हमें ठीक से नहीं बताया गया कि जियांग युआन सच में मर चुका है या फिर नहीं मरा है। अभी के लिए हमें ये सीन दिखाया गया है कि जियांग युआन मर चुका है, लेकिन आगे के चैप्टर में पता चलेगा कि जियांग युआन सच में मरा है या फिर नहीं मरा है। जो ओल्ड शिलाओ होता है वो घबराते हुए कहता है छोटे दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो, ये इंसान तुम्हारा क्लासमेट माना जाएगा तो तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो येचिन कहता है हम दोनों ही एक ही सेक्टर के थे लेकिन ये शैनन पीक का डिसाइबल था, जो भी लिन शाओ से रिलेट करेगा वो मारा जाएगा। और शिला तुम्हें तो मुझे मोटिवेट करना चाहिए था लोगों को मारने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसके बाद ही तो मैं तकदीर का चुनाव हुआ कहलाऊंगा। हमें उसी होटल को दिखाया जाता है जो कि शैनन पीक के सभी डिसाइबल यहीं पे होते हैं। हमें जू वेंगनिंग को दिखाया जाता है, लिन शाओ जो कि ये देखने के बाद कहता है जूनियर जू वेंगनिंग आप यहाँ पे क्या कर रही है। तो जू वेंगनिंग कहती है सीनियर लिन शाओ आप यहाँ पे आ चुके हैं, शुक्र है कि आप ठीक है। जब मैं अपने जूनियर के साथ इस होटल से गुजर रही थी तो मुझे नोटिस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे झलक देखने के लिए आ गई थी। जब मैंने शैनन पे के सभी डिसाइबल को ये देखा कि वो सभी नशे में है, जिसकी वजह से मुझे ये चिंता हुआ, तो मैंने ये डिसाइड किया था यहाँ पे रुकने की। लिन शाओ कहता है शुक्रिया आपका जो कि आपने इतना फिक्र किया, मैं अपने जूनियर्स को देखने के लिए जाता हूँ कि अब वो कैसे हैं। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था हालांकि मैंने यहाँ पे डिफेंसिव स्वॉर्ड फॉर्मेशन को लगा के गया था जो कि बचाव के तौर पे काम आता, लेकिन मानना पड़ेगा जूनियर जू वेंगनिंग जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार है, उन्होंने बहुत ही जल्दी एक्शन भी ले लिया। जिस सच में एक हीरोइन है, हालांकि ये बाहर से दिखाती है कि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा ये काइंड है। जू वैनिंग कहती है मैंने अभी चेक किया है, सभी जूनियर जो कि सो रहे हैं या उनके साथ ज्यादा कुछ सीरियस नहीं हुआ है। जू वैनिंग जो कि थोड़े वक्त के लिए खामोश होती है, उसके साथ ही शर्माते हुए कहती है सीनियर लिन शाओ मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन ये इतना भी जरूरी नहीं है और इतना भी आसान नहीं है। तो लिन शाओ कहता है मुझे ये उम्मीद है जूनियर जू वैनिंग से कि वो बिना कोई हेजिटेशन के जो उन्हें कहना है तो वो कहेंगे। तो जू वैनिंग जो कि यूरोंग की तरफ देखती है, उसके साथ ही कहती है जूनियर यूरोंग क्या तुम अपने एल्डर सीनियर को अकेला छोड़ सकती है? मुझे इस रात को अकेले ही रहना है तुम्हारे एल्डर सीनियर के साथ। हमें टावर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ जू वैनिंग और लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि ठंड में कपा रहा था। उसके साथ ही कहता है जूनियर जू वैनिंग तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, जब भी मुझे बिजनेस के लिए कुछ बात करना होता है तो मैं ज्यादातर रूफ टॉप पे जाना पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे कहने का, जो तुम्हें कहना है वो तुम कह सकती है। तो जू वैनिंग कहती है सीनियर क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? लिन शाओ ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था इस नॉवल की कहानी के हिसाब से ये चिन भी इसे सेड्यूस नहीं कर पाया था क्योंकि ये लड़की कुछ ज्यादा ही स्कॉल्ड एटीट्यूड की मालिक है। लिन शाओ कहता है ये ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या फिर तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं और तुम एक ऑर्डिनरी क्लासमेट है जैसे कि दूसरे जूनियर और सीनियर होते हैं। जू वैनिंग कहती है हाँ मैं ये समझ चुकी हूँ, जब तक सीनियर लिन शाओ आप मुझसे नफरत नहीं करते हैं तब तक ये ठीक है, लेकिन सीनियर लिन शाओ मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि आप फायर में रीजन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना करें और ये चेन को मुझ पर छोड़ दे, मैं उसे हरा दूंगी और ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। लिन शाओ कहते हैं जूनियर जू वैनिंग मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे जबरदस्ती नहीं करेंगे ये रोकने के लिए। जब तक ये चेन उस फायर मेरिडियन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मुझे ये करना ही होगा। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था कोई भी मुझसे ये मौका को नहीं ले सकता। क्या तुम मुझसे ये मजाक कर रही हो? मैं मॉडल बनने वाला हूँ, इस क्रिटिकल मोमेंट में मैं किसी तरह का मिस्टेक नहीं कर सकता। जू वैनिंग कहती है जैसा कि आपने ये ठान के रखे हुए है कि आप उस फायर मेरिडियन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आप उस गेचिन को हरा देंगे। तो लिन शाओ कहता है मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, जैसा कि जूनियर जू वैनिंग जो कि आपको ये कहना तो वो खत्म हो चुका है तो आपको अब कुछ कहना नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। मुझे ये देखना भी है कि मेरे दोनों जूनियर्स का क्या हाल है क्योंकि मुझे इस कैलन सिटी को छोड़कर नहीं जाना है। तो जू वैनिंग ये बात सुनने के बाद कहती है आप वापस जाना चाहती है लेकिन कैलन सिटी अभी तक पहुंचे तक नहीं है तो आप यहाँ से इतना जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी लियांडो मेमोरी के हिसाब से उस क्रॉप डीमन के टावर से सामना करने वाले हैं तो ये इतने जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? लिन शाओ कहता है ये सभी खत्म हो चुका है। जिस डीमन ने ली हाया और दूसरे डिसाइवर को मारा था उस डीमन का खात्मा हो चुका है। मेरी जूनियर यूरोंग ने उसे पहले से मार दी है। यहाँ तक कि हमें ये भी पता चला है डीमन सेक्टर ने जो साजिश बनाया है। जू वैनिंग ये बात सुनने के बाद मायूस हो जाती है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी मैंने इनकी किसी में मदद नहीं कर पाई, इसलिए सोचने की बात ही नहीं है कि सीनियर लिन शाओ की नजरों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। लिन शाओ कहते हैं वैसे मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था जूनियर जू वैनिंग, मैं एक चीज मेंशन करना भूल चुका था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे ये कहना भी चाहता था। जूनियर जू वैनिंग आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जिस तरह से मून लाइट आज रात को चमक रहा है वैसे ही आप हैं। जू वैनिंग ये बात सुनने को शर्माने लगती है। इसके साथ ही इस एपिसोड को खत्म करते हैं। आगे एपिसोड में हम देखने वाले आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलिए फिर बाय बाय।